सो नाउ ओला इलेक्ट्रिक, अब देखिए Q1 का प्रिंट आपके सामने है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही कमाल की ग्रो करी है। एंड यहाँ पर आपके सामने 1279 करोड़ के अगेंस्ट 1718 करोड़ का यहाँ पर निकल कर आया टोटल इनकम। एंड क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर कोई बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, बट हाँ ग्रोथ है। 1671 करोड़ के अगेंस्ट 1718 करोड़ रुपए का यहाँ पर जो है आपके सामने टोटल इनकम निकल कर आई है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बहुत ही स्माइली फिगर यहाँ पर नजर आ रही है। एंड क्वार्टर बेसिस पर थोड़ा सा स्माइल यहाँ पर नजर आ रहा है। यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे लॉसेस कम हुए, सबसे बड़ी बात ये लॉसेस कम हुए, तो एक्सपेंसेस को देखना जरूरी है। जिन्होंने भी नंबर देखे तो जरा एक्सपेंसेस पर नजर रखिएगा। एक्सपेंसेस 1849 करोड़ रुपए का यहाँ पर निकल कर आया, जबकि आपका टोटल इनकम बढ़ा है। एंड यहाँ पर आपके सामने क्वार्टर बेसिस पर एक्सपेंसेस अगर आप देखेंगे तो 1910 करोड़ रुपए का यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं टोटल। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1461 करोड़ का। तो यहाँ पर पिछले साल इसी क्वार्टर में एक्सपेंसेस ज़्यादा थे टोटल इनकम के अगेंस्ट। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं लग रहा है इस क्वार्टर में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये एक्सपेंसेस कम कैसे हुए, तो अदर एक्सपेंसेस बहुत तंगड़े तरीके से कम करे हैं। 439 करोड़ के अगेंस्ट 385 करोड़ के अदर एक्सपेंसेस हैं। एक्सपेंसेस को यहाँ पर गिरावट की वजह से यहाँ पर बेनिफिट मिला है एंड इसी वजह से लॉस कम दिखाई दे रहा है। एंड लॉस निकल के आ रहा है, कल मार्केट शायद इसी वजह से खुश हो सकता है। 347 करोड़ का लॉस निकल कर आया, 347 करोड़ का लॉस। क्वार्टर लॉसेस कम हुए हैं, 416 करोड़ के लॉस की जगह 347 करोड़ का लॉस है। ऑफकोर्स यहाँ पर पिछले साल अगर आप देखेंगे तो जिस हिसाब से आपके सामने यहाँ पर आपके जो एक टोटल इनकम है वो कम थी, तो उस हिसाब से देखेंगे तो लॉस भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉसेस है बट इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा भैया लॉस मेकिंग कंपनी हो गई। 267 करोड़ का लॉस था पिछले इसी क्वार्टर में, 347 करोड़ का यहाँ पर निकल गया है। तो ना तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, बट यहाँ पर यह है कि मार्केट में तेज़ी एक अच्छी खासी हो गई है ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक में। एंड हमें पता है कि जब ये प्री IPO था तो यहाँ पर हमारे सामने ऑलरेडी बजाज ऑटो के वैल्यूएशन पर आ रहा था। एंड यहाँ पर अब 40% का यहाँ पर रिटर्न भी दिया है तुरंत। तो ये और महंगा हो गया होगा बजाज ऑटो से। तो ये एक यहाँ पर बात है, पता नहीं ये अदर एक्सपेंसेस को कम जो किया है उसकी वजह से मार्केट किस तरीके से इसको सोचेगा, बट ये देखने वाली बात होगी। अब ऑफकोर्स यहाँ पर जो है आपके लॉसेस कम हुए हैं, तो यहाँ पर आपका जो EPS है वो सुधरा है। पिछले क्वार्टर में 1.14 का नेगेटिव EPS था, इस बार 0.95 का। कांग्रेट्स यहाँ पर आपके सामने रिजल्ट। एंड यहाँ पर स्टॉक ने जो करके दिखाया वाकई में सब चौंक गए हैं। और ये होना था जिस दिन लिस्ट हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि लिस्टिंग जो हुई है ना आज की डेट में, वो 2-3 दिन इसका एक उड़ान बढ़ेगा ये स्टॉक, क्योंकि आज ही लिस्टिंग हुई है, वो भी छोटा सा प्राइस है 76 का यहाँ पर प्राइस हमें देखने को मिला है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाइंग ना आए, तो वही यहाँ पर होते हुए दिखा है। तंगड़ी बाइंग हमें देखने को मिली है। ऑफकोर्स ये किसी को नहीं पता होता कि 150 हो जाएगा 200 हो जाएगा अचानक से, क्योंकि नई लिस्टिंग है। बट यहाँ पर आपके सामने जो एक नाम है ओला, ये आपके सामने ये कह रहा था कि बॉस हाँ रिटर्न तो मैं दूंगा एंड यहाँ से मैं चलूंगा, बट हाँ जितना चल रहा है ना वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ये भी ध्यान रखिएगा। इतना खुश मत होइएगा, ओवर वैल्यूड तो अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक आपके सामने रखा हुआ है, ओवर वैल्यूड अभी भी है। बट जो लॉसेस कम हुए हैं उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर सुधरा है। अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पर जो एक इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़कर हो रहा है, बट उससे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। क्योंकि जब भी कोई स्टॉक नया लिस्ट होता है पहले उसको निचोड़ लिया जाता है, उसका सारा पैसा जो है वो निचोड़ कर ट्रेडर अपनी जेब में रख लेता है। उसके बाद उस स्टॉक को कहता है कि अब तुमसे अलविदा। तो ये बात रहती है। तो अभी यहाँ पर जो है ना ट्रेडर अलविदा नहीं कहेंगे, नंबर्स इतने खास हैं, कल ये उड़ान बढ़ सकता है, पॉसिबल है। और आज जो गिरावट आई है उसने थोड़ा सा चार्ट को समझाने में हेल्प करी है कि बहुत सपोर्ट का होंगे। लास्ट सपोर्ट यहाँ पर देखिए 100 रुपये से इसने सपोर्ट आज की डेट में लिया, यानी कि आगे जो है वो आपका 100 रुपये बहुत ही अच्छा खासा ये सपोर्ट जो है काम आने वाला है। क्योंकि यहाँ से गिरावट के बाद एक खरीदारी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली थी। एंड आपके सामने स्टॉक जो है वो 110.90 पर क्लोजिंग हुई है। तो अब आप समझ गए कि 100 रुपये का लेवल है जहाँ से इसको सपोर्ट मिला है एक तंगड़ी गिरावट के बाद। क्योंकि 130 से सीधा डाउन आया और आज भी गिरावट आई, 100 से सुधर गया। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टॉक में
100 रुपए को पार करना आसान नहीं होता है, 100 रुपए को तोड़ना आसान नहीं होता। 100 रुपए टूट जाता है तो काफ़ी ख़राब होता है, 100 रुपए निकल जाते हैं तो काफ़ी बढ़िया होता है। ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है, ये आपके सामने है। लेकिन जो एक चार्ट रीडिंग में जो कैंडल रीड करी जाती है उसमें एक फेयर वैल्यू देखी जाती है, फेयर वैल्यू गैप। वो ये कैंडल जो बनी है इसका लमसम है यहाँ पर 80, 85, 84 के अराउंड, ठीक है ना। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये फिल होना। कैंडल देखिए, ये गैप अलग चीज है। ये कैंडल जब भी ऐसे इस तरीके की बनती है, कोई भी शेडो नहीं होती है, तो ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर आता है। ऐसे में अगर ये स्टॉक 84 के अराउंड आता है तो ये फेयर वैल्यू गैप पूरा होगा। अदरवाइज चेज करिए अभी स्टॉक को एज अ ट्रेडिंग पर्पस, बट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी मत चुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल में हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक लिस्ट है। पेटीएम लिस्ट हुआ, उसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं था, हम समझ नहीं सकते थे आसानी से कि पेटीएम में करना क्या। पॉलिसी बाजार हुआ या बाकी वगैरह वगैरह हुए, इनके कोई कॉम्पिटिटर अभी लिस्ट नहीं है। यहाँ पर ओला इलेक्ट्रिक के क्या हुआ, पीयर कंपैरिजन यहाँ पर लिस्ट है। आप टक्कर दे रहे हैं बजाज ऑटो, आप दे रहे हैं हीरो मोटोकॉर्प, आप दे रहे हैं बाकी वगैरह वगैरह जो स्टॉक्स हैं, जो कंपनियां उनको टक्कर दे रहे हैं। एंड उनसे हम ये समझ सकते हैं कि ओला की वैल्यूएशन कैसी है, समझ गए ना। ओला में और इनमें जो स्टॉक लिस्ट हो चुके हैं, जमीन आसमान का अंतर। ओला एक डिफरेंट प्लेयर है इनके कंपैरिजन, एंड डिफरेंट प्लेयर है, एंड उसके पीयर कंपैरिजन भी हमारे सामने। तो इतना आसान नहीं है कि चल देना एंड वो बहुत ही ओवर वैल्यूड हो जाए। तो चेज करिए, हमें 100 रुपये का लेवल दिख गया, एंड हाँ अगर कुछ करना है तो समझ में आ रहा है कि 100 रुपये से सपोर्ट लिया भाई साहब ने, तो मैं 100 रुपये को ही एक इंपॉर्टेंट लेवल को मानकर अपने को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार अगर ये 100 रुपये टूट गया तो मैं इससे बाहर, समझ गए ना। तो ये होता है साइकोलॉजिकल लेवल। एंड मैं और आपको बताऊं कि 100 रुपये अगर बाई चांस दिख भी गया ना, तब भी ये स्टॉप लॉस खाएगा, और बाई चांस घूमने की कोशिश करेगा तो यहीं से कर सकता है। ऐसे में स्टॉप लॉस जो है वो 2% कम से कम नीचे का होना चाहिए, ताकि अगर तेजी से नीचे आए तो वॉलेटिलिटी में आपके स्टॉप लॉस ना उड़े, एटलीस्ट आपका स्टॉप लॉस बच जाए अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल से घूमना ही है तो, समझ गए ना। और अगर 2% और चला गया, 1-1.5 रुपये की बात है, अगर वो भी टूट गया तो फिर कहने क्या, फिर तो छोड़ ही दीजिए। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो अभी ओला इलेक्ट्रिक में कोई बड़ा निवेश मत करिएगा, छोटा निवेश करिए, उसको प्ले करिए, बस अभी प्ले का काम चल रहा है। यहाँ पर ना पैसा अंदर करो जितना अभी निकल रहा है, एंड यहाँ पर 130 140 के भाव मिले, हटो यहाँ से, बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। क्योंकि फिर ओवर वैल्यूड होने लगेगा तो वो इन्वेस्टमेंट पे खतरा आ जाए। इन्वेस्टमेंट की जो फेयर वैल्यू गैप है, यही फेयर वैल्यू गैप पर ही निवेश करने की सबसे सटीक जगह है। एंड मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को बिल्कुल भी रिस्क नहीं रहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ 40 का वेट करे। बट 40 बहुत दूर की बात हो गई, ऐसा नहीं आपके सामने कि आप बस खड़े हैं 40 और आपके सामने मिल जाएगा। तब तक कहो कि ये 150 170 लगा दे, समझ रहे हैं ना इस बात को। क्योंकि भावेश अग्रवाल ऑलरेडी कह चुके हैं कि अभी लॉस मेकिंग कंपनी ही रहेगी, प्रॉफिट में आना अभी इतना तय नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो लिस्टेड प्लेयर के कंपैरिजन आप ओवर वैल्यूड है, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको एक डिप देनी पड़ेगी, उस डिप में आप आइएगा अगर आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। जो रिस्की प्लेयर हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी करें, SIP के तौर पर छोटा छोटा निवेश करें, एंड हाँ उनका एक एवरेज बन जाएगा, ठीक है। क्या दिक्कत है, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए किसी भी स्टॉक में। किसी भी स्टॉक में अगर स्ट्रैटेजी होगी आराम से प्ले कर लेंगे, एंड ओला इज़ द बेस्ट। आगे के लिए ध्यान रखिएगा, ओला इज़ द बेस्ट, इससे बढ़िया नहीं है। आज तो छोड़ दो, क्योंकि आज तो मैं कुछ काम कर ही नहीं रहा हूँ। इसके अलावा कल मैं आपके सामने ओला का जो रिव्यू करूँगा वो आप देखिएगा, एंड आपको समझ में आएगा कि वाकई में कहाँ तक की पॉसिबिलिटी बनती है ओला की। बस यहाँ पर जो है ना टिके रहना है, एंड स्ट्रैटेजी के साथ टिके रहना है, बिल्कुल जैसे मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ही। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।